हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बाइक कैसे चलाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि हम रोड पे निकल चुके हैं गाड़ी लेके, और फुल स्पीड में तो नहीं है, थोड़ा मैं स्पीड मेंटेन करके चलता हूँ। 40-50 यानी 30 से 50 के बीच में ही गाड़ी चलाता हूँ। और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी 30 से 50 के बीच में ही गाड़ी चलाओ, अगर आप बिगनर हो, गाड़ी अभी सीख रहे हो। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप रोड पे निकलते हैं और गाड़ी आप नए नए अभी सीख रहे होते हैं, तो रोड पे कई सारे बच्चे घूमते हैं। कई बार कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल लोग भी घूमते हैं जो कि साइकिल से चलते हैं या बाइक से चलते हैं या फोर व्हीलर से चलते हैं, जिनको ये नहीं पता होता है कि गाड़ी किधर टर्न करनी है या किस साइड जाना है, तो कौन सा इंडिकेटर देना है। तो उसमें आप क्या है, डिसबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, गाड़ी अगर आप सीख रहे हैं, बिगनर हैं, तो आराम से गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सीखते हुए चलिए, एक्सीलरेटर और ब्रेक क्लच को मेंटेन करते हुए चलिए। और इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो डाल रखी है, आपने भी देखी होगी। ठीक है। और नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और अगर आप नए बिगनर हैं, अभी हाल ही में आपने गाड़ी चलाना शुरू किया है, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, नहीं सीखा है आपने बाइक, या आपको बाइक चलाने में डर लगता है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा उपाय है गाड़ी चलाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किसी भी बाइक को ले लेना है। याद रखिए, जब आप बाइक सीखते हैं, जैसे कोई भी फोर व्हीलर सीखता है, ठीक है, 4 चक्के वाली गाड़ी, तो क्या करता है, कोई पुरानी गाड़ी खोजता है कि अगर कहीं टच हो जाए या कहीं लड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि यार नई नई गाड़ी थी और ठोक दी, या किसी और की गाड़ी है तो और दिक्कत है। तो बाइक भी अगर आप सीखते हैं तो आप कोशिश करिए कि पुरानी बाइक हो, या अगर नई बाइक है तो आप किसी को साथ ले लीजिए जो बाइक चलाता है। या अगर आप पुरानी बाइक है तो आप अपने से भी सीख सकते हैं। सीखने का प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले बाइक को लेके खाली स्थान पे जाइए, जहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं या दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, जैसे स्टेडियम में या हवाई अड्डे में। ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप बाइक सीखते हैं तो आपको लड़ने का या किसी को धक्का मारने का डर नहीं रहेगा। तो आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ होगा, गाड़ी सीखने पे होगा, कहीं इधर उधर नहीं होगा। अगर आप रोड पे सीखते हैं तो आपका फोकस सीखने पे कम होता है, लोगों को ना लग जाए इस पे ज़्यादा होता है, बाइक ना गिर जाए इस पे ज़्यादा होता है। और अगर आप भीड़ में जब गाड़ी सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, बाइक आपको हर समय रोकनी पड़ती है, हर 2 मिनट में रोकनी पड़ती है, हर सेकंड। भीड़ लग गई, गाड़ी आ गई, तो अगर रोड वन वे है तो और दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी गाड़ी वन वे पे चल रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो रोड है वो खाली है। तो ऐसे रोड भी आप देख सकते हैं जिस पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। ठीक है। बहुत मतलब बिजी शेड्यूल ना हो रोड का। लेकिन फिर भी अगर आप रोड पे सीख रहे हैं तो पूरा एकदम ध्यान दीजिए, फोकस के साथ आपको गाड़ी सीखना होगा। अब आपको खाली समय में अगर आप गाड़ी लेके चले जाते हैं खाली खाली जगह पे, तो वहाँ पे आपको गाड़ी पे बैठ के तुरंत स्लेटर और गियर नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको समझना है कि स्लेटर कौन सा है, क्या काम करता है, गियर कौन सा है, क्या काम करता है, ब्रेक कौन सा है और क्या काम करता है, हैंड ब्रेक, लेग ब्रेक, इन सबको पहले आप ध्यान से एक दो नज़र देख लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ हमको पता है ये ब्रेक है, ये गियर है, चढ़ जाते हैं बाइक पे, चालू कर लेते हैं, रोड पे निकल जाते हैं या कहीं भी निकल जाते हैं। और जब सामने से गाड़ी आ रही होती है ना, जब उनको रोकना होता है तो उस समय तो उनको डर लगने लगता है। तो उस समय वो भूल जाते हैं कि एक्सीलेटर देना है कि ब्रेक रोकना है, ब्रेक लेना है कि क्लच लेना है, उनको पता ही नहीं चलता है। और उस स्थिति में क्या होता है, या तो गाड़ी ठोक देते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा एकदम बचा के अपनी जान बचाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से गाड़ी को सीखें, तो आपको सिंपल सा काम करना है। आपको सबसे पहले गाड़ी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, उसको आप समझ लीजिए। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है, एक गियर, ब्रेक, क्लच, इनको भी अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप गाड़ी को अच्छे तरीके से सीख लेंगे। खाली जगह पे आपको क्या करना है, बाइक पे बैठ जाना है। ये सब कुछ एक नज़र देखने के बाद आराम से पैर से, या किसी को बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा धीरे से धक्का दे दे। उससे क्या होगा कि आपकी जो पैर है ना, वो ब्रेक लगाने की जो आदत है वो डेवलप हो जाएगी, या जो हैंड ब्रेक है वो आप लेना सीख जाएंगे। कई लोग देखिए, अगर कहीं पे गाड़ी रोकनी है तो सबसे पहले ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। आपका अगर कमांड ब्रेक पे नहीं है, या आपका कमांड अगर अच्छे तरीके से ब्रेक पे आप नहीं रखते हैं, तो गाड़ी रुकेगी नहीं, बल्कि और डर के कारण आप एक्सीलेटर ज़्यादा दे देंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आपको धीरे से बैठना है, आराम से अपने पैर से भी, अगर आपका पैर ज़मीन तक पहुंच जाता है तो आप धक्के देके गाड़ी पे आराम से दोनों पैर ऊपर करके बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जब दोनों पैर ऊपर कर लेंगे, उस समय गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो रहेगी। तो आप जब दोनों पैर ऊपर कर लेंगे तो गाड़ी आपका क्या होगा, बैलेंस, आप देखेंगे कि गाड़ी आपसे बैलेंस हो रही है कि नहीं, क्योंकि आप पैर से भी धक्का मारेंगे तो कुछ दूर तो जाएगी गाड़ी। तो उसमें आप देखेंगे कि गाड़ी बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। गाड़ी आपकी धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगी, आप देखेंगे कि दोनों पैर ऊपर करके आप आराम से कुछ दूर जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक के गियर में गाड़ी चलाना है, एक के गियर हाफ क्लच में। ठीक है।
एक का गियर लगाइए, हाफ क्लच लीजिए। या अगर आप नया नया एकदम सीख रहे हैं तो क्लच एकदम थोड़ा सा छोड़िए। उसमें क्या होगा कि अगर गलती से एक्सलेटर आप ज़्यादा दे भी देते हैं किसी कारण से, तो क्लच क्या है, थोड़ा सा आपने ओपन किया है, थोड़ा सा ही छोड़ा है ना, इसलिए गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ही नहीं। आप क्लच जब पूरा छोड़ेंगे और फिर एक्सलेटर देंगे तब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो आपको क्लच क्या करना है, कम लेना है। उसके बाद आपको गाड़ी धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। आप देखेंगे कि जैसे गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आप अपने दोनों पैरों को ऊपर रख के गाड़ी चला पा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो जाएगा। आपको खुशी अंदर से आएगी कि यार मैं भी गाड़ी सीख गया। उसके बाद आपको गियर अभी नहीं बढ़ाना है, एक के गियर में ही क्लच को छोड़ना है। क्लच को हाफ करिए, उसके बाद पूरा छोड़िए, उसके बाद एक्सलेटर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे एक के गियर में क्या है, गाड़ी आपकी थोड़ी कम स्पीड में चलती है। तो उस वैसे स्पीड में आप गाड़ी को अच्छे तरीके से सीख लेंगे। देखिए, गाड़ी को भगाना नहीं सीखना होता है, कंट्रोलिंग सीखना होता है। गाड़ी भगाने के लिए तो आप कभी भी उसको फुल स्पीड में आप 80 90 100 ले जा सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल ही नहीं करने आ रहा है। 40 पे चला गया, 40 किलोमीटर पर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है। ब्रेक मारने पे जो इसका टायर है वो स्लिप कर जा रहा है या आपसे रुक ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा भगाना सीखने से। स्पीड रेस नहीं सीखना है, कंट्रोल सीखना है। क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, एक्सलेटर क्या है, ये सब कुछ अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है तो आप गाड़ी को अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। जब आप गाड़ी खाली जगहों पे सीख लेते हैं, उसके बाद जब आप रोड पे उतरते हैं तो आपके अंदर डर बहुत कम लगेगा, क्योंकि आप कंट्रोलिंग सीख चुके हैं। अगर कहीं रोकना भी होगा तो आप रोक लेंगे गाड़ी। उसके बाद आप 1 से 2 गियर में, 2 से 3 गियर में, 3 से 4 गियर में और चौथे से 5वें गियर में शिफ्ट हो सकते हैं। याद रखिए, अगर गाड़ी दूसरे के लिए कि आप सीख रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस स्थिति में आपको बड़े आराम से, बहुत ही एकदम बैलेंस तरीके से गाड़ी को चलाना होगा, ताकि दूसरे की गाड़ी में खरोच ना आए, डेंट ना आए। अपनी गाड़ी रहती है तो चलो कोई नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन दूसरे की गाड़ी है तो आपका फोकस पहले इस पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई रिलेटिव्स या कोई पड़ोसी होते हैं, उनकी गाड़ी दरवाजे पे लगी होती है, हम लेके चल देते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। ऐसे ही गाड़ी आप सीख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।